हेलो दोस्तों, कहते हैं ना घमंड तो रावण के भी था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? घमंड तो रावण के भी चकनाचूर हो गया। ये तो बांग्लादेशी है, क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश ने नेपाल के साथ किया था व्यवहार, वही इंडिया के साथ भी दोहराना चाहा, लेकिन उसका असर क्या होगा वो कभी सोचा नहीं था। पहले तो जिस हिसाब से उसको पतलून गीला करके भेजा गया, वो तो इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। लेकिन नेपाल के साथ तो उलझ गया। फिर इंडिया के साथ जो उलझा है ना, उसको बहुत महंगा पड़ गया है, क्योंकि इतना महंगा पड़ गया है ना जो सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि हमेशा से बांग्लादेश के टीम का जो प्लेयर सब है, उसका हमेशा झगड़ा करने के मूड में रहता है, हमेशा जो प्लेयर सब के जिसकाने के मूड में रहता है, हमेशा कुछ उठपटांग करने ही के मूड में रहता है। लेकिन वो पता नहीं है उसे जो उठपटांग करने से मुझे ही समस्या हो सकता है। पहले तो जितने भी नेपाल क्रिकेट टीम का फैन सब है, उसने ट्रोल किया है, उसने कितना गाली दिया है और गाली खाया है। उसके बाद इंडिया के साथ भिड़ गया, और इंडिया के साथ भिड़ने से उसको कितना घाटा हुआ है और आईसीसी ने कितना कड़ा सजा दिया है, वो तो खुद बांग्लादेशी जान रहा होगा अभी, जो कितना बड़ा सजा दिया है। इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैच है, मैच में हार जीत होता ही रहता है, वो अपना जगह है। लेकिन कभी भी कोई भी प्लेयर के, चाहे कमज़ोर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन कभी भी आंखें नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जब आंखें दिखाता है ना तो अपने इज्जत के सवाल पे आ जाता है। जिस हिसाब से आज बांग्लादेश का बॉलर को धोया गया है, वो काबिलियत तारीफ है। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के बॉलर को धोया है ना, वो कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इतना धोया है जो 27 बॉल में 50 रन ठोक दिया है, और वही 50 रन के बदौलत आज इंडिया 50 रन से मैच जीत गया है बांग्लादेश से। और इसीलिए कभी भी उलझना नहीं चाहिए, और जो अपने अंदर टैलेंट है वो टैलेंट दिखाना चाहिए, और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश ने उड़ाया था नेपाल के साथ, आज इंडिया के साथ उड़ाया था, वो उससे बहुत महंगा पड़ गया है। इतना महंगा पड़ गया जो इंडिया के सामने घुटना टेक दिया बांग्लादेश ने, और तराही माम करने लगा बांग्लादेश, जो मुझे बख्श दो, लेकिन फिर भी बख्शा नहीं गया। क्योंकि जब बोलता है ना घमंड का सीमा अत्याचार और घमंड सीमा नांग जाता है ना, तो उसे मिटाने के लिए किसी को न किसी को आना ही पड़ता है। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया, क्योंकि बहुत फुदक रहा था जिस हिसाब से बांग्लादेश, उसका घमंड जो है ना पूरा सकनाचूर कर दिया बांग्लादेश को। अब दूसरा बार वो तरह से घमंड कभी नहीं कर पाएगा। जिस तरह से घमंड कर रहा था ना, अब उसका घमंड पूरा सकनाचूर हो गया है। अब दोबारा वो घमंड कभी करेगा नहीं जैसे लग रहा है। और वो तो पता ही है कितने भी है, अब बांग्लादेशी है, कुछ भी हो जाता है, हार भी जाता है मैच, तो हमारा मर्जी है, हम नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमेशा उसका ही मर्जी चलता है। तो आज हो गया उसका ही मर्जी से काम तमाम। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।